अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फ़ाइज़ ईसा साहब का आज आखिरी दिन फुल कोर्ट रेफरेंस में क्या हुआ। जनाब मंसूर अली शाह साहब का ख़त भी मंजर आम पे आया उम्रे की अदायगी से पहले, उस पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस जो नए हैं जी याहिया अफरीदी साहब क्या करने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर बुशरा बीबी की कल एक रिहाई हुई है, किस डील के नतीजे में वो रिहाई हुई है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब को वकीलों से मिलाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक मुतनाज़ा सा फैसला है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। कोई खटक साहब हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पहले केस को आईनी अदालत में भेज दिया गया। और कुछ काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी और काफ़ी जजेस ने केसेस सुने जिनको अब आईनी बेंच पे रेफ़र कर दिया जा रहा है। और जैसे ही याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे कल, उनको आईनी बेंच बनाना पड़ेगा, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की अब रिक्वायरमेंट है 26 आईनी तरमीम के बाद। और ये तमाम केसेस अब आईनी बेंच को जाना शुरू हो जाएंगे और ये कंपाइल होना शुरू हो गए हैं। फ़िलहाल जो इनिशियल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 180 के 200 केसेस हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ये अब हज़ारों में जाएंगे ये केसेस। और ये वक्त साबित करेगा कि वाकई आईनी बेंच ये मुकदमात उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये वाकई एक आईनी अदालत बननी चाहिए थी। बहरहाल मौलाना साहब ने इसको आईनी बेंच में चेंज करवाया और कुछ शिक्कें जो आर्मी एक्ट के हवाले से निकलवाई इमरान खान साहब को सेव करने के लिए, वो भी आने वाले दिनों में आपको एक और बिल आएंगे। एक नहीं आएंगे, काफ़ी बिल्स आएंगे। हुकूमत को एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। जो मखसूस नशिस्तों का हवाले से फ़ैसला है वो भी अब हुकूमत की फेवर में आने वाला है। आने वाले दिनों में आप ये फैसला भी देखेंगे। आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ उसमें मंसूर अली शाह साहब का ख़त भी आया जिसमें बड़ी नाजायबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साकिब निसार का जिक्र किया गया, फिर शतरमोल का जिक्र किया गया कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की उस तरह नहीं ट्रीट किया अपनी कुर्सी को जिस तरह करना चाहिए था। और मंसूर अली शाह साहब ने एक किस्म का लग रहा है कि वो बायकॉट किया, 5 जजेस ने बायकॉट किया, लेकिन बाकी बेंच आज बैठा हुआ था। उसमें एक जो काबिल गौर चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पर पिछले तकरीबन 2 दिन से प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने लंच लेने से इनकार किया और ये कहा था कि लाखों का खर्चा आता है, 10 लाख से ज़्यादा, और मैं ख़जाने पे बोझ नहीं बनना चाहता और मैं ये लंच नहीं लूँगा। लेकिन आज याहिया अफरीदी साहब ने इसकी भी वजाहत कर दी कि ये लंच जो सा है वो जजेस की पॉकेट से दिया जा रहा है, उनकी शेयरिंग कॉस्ट से दिया जा रहा है। ये एक हुकूमत के या ख़जाने से नहीं दिया जा रहा, जिस पे काजी फ़ाइज़ साहब ने एग्री किया। और जाते जाते जनाब वो एक सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनको थोड़ी सी तहजीब भी सिखा गए। वो एक पौधे के ऊपर चढ़े हुए थे और शूटिंग कर रहे थे, अपनी फिल्मी शूटिंग कर रहे थे। तो उनको जाते जाते उन्होंने कहा आप थोड़े से महज़ब बने, आप मुसलमान तो वैसे ही महज़ब होता है, तो आप पौधों के ऊपर चढ़ के ये जो फिल्म शूटिंग कर रहे हैं इससे ग्रेज करें। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जितना दौर था वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा समहाउ। आप इस पे एग्री करें या नहीं एग्री करें, कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर दूं। इस अब उनका जिक्र हो रहा है। फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक जो फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला दिया, वो कोई और माइका लाल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कोई ऐसा जज नहीं है जो दे सके। फिर जिस तरह उस धरने के केस को के बाद उन्होंने जो उनकी ज़िंदगी के साथ हुआ, जिस तरह उनके ऊपर केसेस बने उनकी मिसेस पर, और जिस उस ट्रायल से जिस कर्ब से वो गुजरे, ये भी पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ कि नल एंड वाइट हो के वो बाहर आए, ट्रायल उन्होंने भुगता और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज साबित नहीं कर सके। उस वक़्त की पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट फैज़ हमीद और इमरान खान साहब, और उनको नाको चने चुभवाए। और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने एक प्रिंसिपली स्टैंड लिया
जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे उनसे अदलिया को दूर किया, बेजा इंटरवीन नहीं किया, नलके चेक नहीं किए, अस्पतालों में नहीं गए, अपने कंडक्ट का उन्होंने बिल्कुल अपने जजेस के कंडक्ट के मुताबिक अपनी इस कुर्सी पे बैठे रहे। 1 साल 11 महीने 9 दिन वो जो इस कुर्सी में बैठे हैं, फुली उन्होंने अपने कंट्रोल्ड इख्तियारात को यूज़ किया, ओवरलैपिंग नहीं की, पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं की, पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट की फॉर्मेलिटी को एक्सेप्ट किया, हदूद का तयन किया उन्होंने। और फिर जो जनाब पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला उन्होंने किया, वो भी काबिल गौर है, वो भी तारीख का एक हिस्सा बन चुका है, जिसको तस्लीम किया गया फ़ायज़ ईसा साहब ने खुले दिल से, और अदालत की गलतियों को तस्लीम किया, फ्री ट्रायल का जो राइट नहीं दिया गया उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी चीज़ें जो फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने दौर में की। और जिस तरह इमरान खान साहब की हेट चली फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, उसका भी उन्होंने मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया। ये काबिल तसीन है। फ़ायज़ ईसा साहब को हैट्स ऑफ, उन्होंने जितना दौर गुजारा बेदाग, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं उन्होंने की, साकिब निसार, बंदयाल की तरह और इन जैसे जितने जज गुजरे हैं उनसे बेहतरीन दौर गुजारा उन्होंने। इस पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आई विश हिम गुड लक कि वो जहाँ भी रहे खुश रहें, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में और इजाफा करे। और ये पहला जज है जिसको बड़ी ऑफ़र की गई गवर्नमेंट की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन उन्होंने आइन की पासदारी की, टेंशन लेने से इनकार किया, ओहदे से उन्होंने चिपकने को बेहतर समझा कि वो इज़्ज़त से वो कर जाएं, और रास्ता दिया, एक लेजेसी छोड़ी है आने वाले जजेस के लिए कि वो भी इसको फॉलो अप करें और अदलिये के वकार को बुलंद करें। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरह उनका वेलकम किया, उनको एक सेंड ऑफ दिया, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है अदलिया के लिए। उनकी तारीफ़ की, उनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने कहा, और उनके गुस्से का भी जिक्र किया कि अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे, अदरवाइज़ बड़े हम्बल हैं। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनके स्टाफ से की भी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें उनसे भी पूछा गया कि उन्होंने कहा एक दरवेश आदमी है। बार जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी दुआ है वो जहाँ भी रहें वो खुश रहें। आज की जो दूसरी खबर है वो है बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है, वो बाहर आई हैं, डील की या नहीं की। अब मैं कुछ सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो भी लोग अदालत से बाहर, जेल से बाहर आ रहे हैं, वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, बगैर डील के नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसमें किरदार किसने अदा किया? अली मीन गंडापुर साहब वो करेक्टर है जो 2 दफ़ा गायब हुए हैं। 8 सितंबर को भी जब उन्होंने डी चौक पहुंचना था, यलगार की हुई थी इस्लामाबाद पर, तो वो 24 घंटे से ज़्यादा गायब रहे। फिर उन्होंने बताया कि वो पैदल 12 ज़िला सफ़र पैदल चल कर आए हैं, उनके पास पैसे नहीं थे और वो पहुंचे हैं, जिसको पीटीआई ने खुद मशकूक की निगाहों से देखा। और आज बनी गाला से जनाब बुशरा बीबी वो पेशावर पहुंच गई हैं, और उससे ये अब तासुर निकल रहा है कि जो डील करवाई है वो असल में अली मीन गंडापुर साहब ने करवाई है। अली मीन गंडापुर जितनी देर वो गायब रहते थे, वो यही बातें करते थे, यही डिस्कस करते थे कि आप कुछ लें और दें, मैं एहतजाज को इधर से गायब करूँगा, लेके इस मॉब को वापस चला जाऊँगा, खुद भी गायब हो जाऊँगा, आप बदले में हमें क्या देंगे? इस चीज़ का इमरान खान साहब को भी जिक्र नहीं है। इमरान खान साहब के वकला ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि हमने उनको बताया कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है, और उनको तो उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही है, उनकी बिजली नहीं, उनको शेब भरी हुई है, और बड़ी उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उम्मत मुस्लिमा का इतना बड़ा लीडर है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये भी कल ही 60 से ज़्यादा सेनेटर हैं अमेरिका के, जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो बाइडन साहब को ख़त लिख दिया है कि आप इंटरवीन करें। अब अमेरिकन
जितने भी लॉबिस्ट जो जितने कंट्रीज करते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिकन लॉबी को हायर करने के लिए। यूके में बहुत पैसा खर्च किया जाता है। जिस तरह यूके में लॉबिंग हायर की गई इमरान खान साहब के लिए, अमेरिका में हायर की गई। अब ये तशवीशनाक है एज ए पोलिटिकल वर्कर। ये अमेरिका इमरान खान साहब को रिहा करवाए और बाद में इमरान खान साहब बाहर निकल कर अमेरिका से हम लोगों को आज़ाद करवाएगा, ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। इमरान खान साहब तालिबान प्रो हैं, तालिबान के हमायती हैं, और ये 60 सेनेटर जो बाइडन को ख़त लिख रहे हैं कि आप इंटरवीन करें और इमरान खान साहब को सोशल जस्टिस दें, उनको कौंसल रसाई दें, और जो पाकिस्तान में कौंसलेट है वो अपना एक रोल प्ले करे इमरान खान साहब को बाहर लाने में। आपको याद होगा इमरान खान साहब का पूरा बयानिया एंटी अमेरिका था, फिर वो एंटी बाजवा हुआ, और फिर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी आसम मनीर इस वक्त चल रहा है। फैसल नसीर का नाम लेते हैं और काफ़ी करेक्टर्स का नाम लेते हैं कि इनकी वजह से ये सब बिगाड़ पैदा हुआ है। अब अमेरिका इससे निकल गया और अमेरिका की मदद ली जा रही है। ये सब लॉबिंग पैसों से किए इमरान खान साहब ने, वहाँ पे पैसा खर्च किया जा रहा है, इमरान खान साहब की बात की जा रही है। इंडिया जैसा मुल्क इस तरह की लॉबिंग नहीं कर सका। मोदी ने इतना काम किया, इस पर काफ़ी पैसा भी खर्च किया, लेकिन साइड बाय साइड अमेरिका में एक यूनिपाथ एक अदारा है जिसने आसिम मनीर का आर्टिकल छाप दिया कि वो एक बेहतरीन जर्नल। अब हो गया रहा है अमेरिका में भी जो पावर इस्टेब्लिशमेंट है, जो पेंटागन है, वाशिंगटन है, वो डिवाइडेड है। सेनेटर ठीक है, आज़ाद है, वहाँ पे लॉबिंग होती है, वो करते हैं जो काम करते हैं, लेकिन जो उनका बाकी पावर इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़ी है, जिसका सबूत वो यूनिपाथ जो आर्टिकल निकला है उसने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बड़ी हाई लेवल की फंडिंग की जा रही है अमेरिका में, और इससे ये तासुर अब मिल रहा है मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर को कि इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा लग रहे हैं। कोई प्लान बन रहा है, कोई एंटी पाकिस्तान कोई अलाइंस बन रहा है जो इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहता है ताकि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम आए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की कंटिन्यूटी है उस पर ज़रब लगे, पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पर ज़रब लगे, और पाकिस्तान में दंगे फसाद हों। वो तभी मुमकिन है जब इमरान खान साहब बाहर आएँ और एक यलगार करें, अपने लोगों को मोटिवेट करें और एक स्टेट हेजिटेशन की कॉल दें, जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट भागे, पाकिस्तान के जितना सी पैक है उसको रोल बैक किया जाए। ज़ाहिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान में इंतशार होगा, लड़ाई झगड़े फसाद होगा, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है जिससे लग रहा है कि इमरान खान साहब कोई ग्रेटर प्लान को बन रहा है, कहीं ना कहीं कोई लॉबिंग हो रही है, कोई जूस लॉबी। जिस तरह ऑक्सफोर्ड में जमाइमा ने जिस तरह एक्टिव हुई, जमाइमा ने नाम लेना शुरू कर दिया और उनको अपने बच्चों के वालिद भी याद आ गए। तो ये लग रहा है कोई ग्रेटर प्लान बन रहा है आने वाले दिनों में। इस पर भी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी कि इमरान खान साहब के जो इंटरनेशनल दोस्त हैं वो कौन है और वो कौन चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आए। आज की जो आखिरी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह के कॉन्टीन्यूटी की है इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। इमरान खान साहब को जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी, इस पर उन्होंने तौहीन अदालत लिया। जो जस्टिस हसन औरंगज़ेब ये वही जज हैं जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें प्रेशर डाला जा रहा है, मुदाखलत हो रही है, मन मर्जी के फैसले करवाने का हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो फरमाते हैं कि आप इमरान खान साहब को जेल से उठा के लेके आएँ और इधर उनकी वकला की मुलाकात करवाएं। अब मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब से वकीलों से मिलना इतना ज़रूरी क्या हो गया। वो 1 साल से ज़्यादा जेल में है, तो इतना ज़रूरी एकदम क्या हो गया कि अब उन्होंने वकीलों को क्या चीज़ बतानी है जिसके लिए अदालत ने हुक्म दे दिया कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के लाया जाए और यहाँ पर उनको बिठा के उनकी मुलाकात वकीलों से करवाई जाए। वकील ना हो गए, कोई पीर हो गए जिस पे मुलाकात कराना ज़रूरी है। क्या ये सहूलत पाकिस्तान के बाकी जो जेलों में बैठी इमाम उनको मैसर? ये मतजाद कि जो डिवाइडेड किस्म का इंसाफ है ये कब ख़त्म होगा? वैसे ये जजेस जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, इनको
अपने कंडक्ट की कई पास रखना चाहिए कि जजेस के कंडक्ट में इस तरह के रूल्स आते हैं, इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं। आप तौहीन अदालत दें, डीसी को दें, आप जो जेलर है उसको दें, आप इमरान खान साहब को किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं कि आप उसको बुलाएं और यहाँ पे मुलाकात करवाएं। ये अदालतों में इस तरह के फैसले होंगे तो फिर फायज इसद साहब जैसे लोग आएंगे और वो इन लोगों को पटा डालेंगे, फिर इन लोगों की चीखें निकलेंगी। आप जजेस का काम है कानून के मुताबिक फैसला करना, ना कि को आज खुद कोई कानून बनाना स्पेशल किसी बंदे की मोहब्बत में, पार्टी की मोहब्बत में। तो ये पार्टी बने हुए, जिस तरह साकिब निसार साहब पार्टी थे, बंदयाल साहब पार्टी थे, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, ये तमाम लोग पार्टियां बने हुए हैं और इसी का नुकसान पाकिस्तान ने अब तक उठाया है और वही भुगत रहे हैं। और ये फैसले जाहिर करते हैं कि अदलिया एक पार्टी है। इमरान खान साहब को अगर ये सहूलत देनी है तो फिर बाकी तमाम लोगों को भी दें, उनको भी वकीलों तक रसाई दें। इमरान खान साहब इतने इम्पोर्टेंट क्यों है कि उनको जेल से निकाल के पेश किया जाए और वकीलों से मुलाकात करवाई जाए, ये मेरी समझ से बाहर। आज की जो आखिरी खबर है वो फेक न्यूज़ के हवाले से, जो साइबर क्राइम FIA है उसकी अथॉरिटी का क़याम हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दे दी है। अब ये एक अथॉरिटी बन गई है, इसमें 5 से 15 साल तक कैद की सज़ा है। जितने यूट्यूबर ट्विटर फेसबुक पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं टिकटॉक पे, उनके लिए ये एक अलार्मिंग चीज़ है। खुदारा झूठ मत फैलाएं, इंतशार मत फैलाएं। ये पिछले दिनों जिस तरह आपने पंजाब कॉलेज का केस देखा, कोई बच्ची नहीं थी, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन मियाँ आमिर की समझ लें वो एक बिजनेस टाइकून है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया। उनका एक टीवी चैनल भी है, उनको प्रोपेगेंडा किया गया। इस तरह की फेक न्यूज़ तब ख़त्म होगी जब आप इनको काउंटेबल करेंगे। यूरोप अमेरिका की आप एग्जांपल्स देते हैं, वहाँ पे झूठ नहीं चलता, वहाँ पे काउंटेबिलिटी है, आप सू कर सकते हैं, डेफेमेशन के केस हो जाते हैं। तो इस तरह के केसेस अब पाकिस्तान में भी जब तक नहीं बनेंगे ये झूठ ख़त्म नहीं होगा। और मेरा ख्याल से ये टॉप टू बॉटम शुरू होना चाहिए। जितने बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं इनको कटहरे में लाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए ये जो सोर्स देते हैं ये कहाँ से आता है। ये फेक न्यूज़ से जो इंतशार फैलता है उसको रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो 5 से 15 साल की सज़ा है, इस पे अथॉरिटी बन गई है। अब बचेगा कोई नहीं, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे UK में बैठा है। इसकी एक्सेस दुबई, गल्फ़ के कंट्रीज़ में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, UK में भी होगी। ये टीमें बनेंगी, इसमें ISI के लोग, MI के लोग, बड़े प्रोफेशनल लोग इसमें शामिल किए, क्योंकि पहले ओल्ड स्कूल था, साइबर क्राइम था, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके नए लोग, नए मॉडर्न तरीके से जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको इस अथॉरिटी में शामिल किया जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग न्यूज़ है तमाम उन लोगों के लिए जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और उस झूठ से इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक अलार्मिंग न्यूज़ है कि वो बाज आ जाएं। अब बचत किसी की नहीं होनी। अगर आपने अपना किबला दुरुस्त ना किया